नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सिस्टर, वो जो लास्ट टाइम आप बात कर रहे थे योग की, जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग की, वैसे जैसे बचपन, फिर मिडिल एज, फिर ओल्ड एज इन दैट। और एक सबसे अच्छी बात उसमें मुझे ये लगी कि हम इस जीवन में भी, मतलब कलयुग में भी, इस युग में भी अपनी लाइफ में सतयुग क्रिएट करके रख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं सतयुग बना सकता हूँ तो फिर मुझे किसी भी चीज की वो बेगिंग बोल लेना नहीं है कि तू मुझे इज्जत दे या तू मुझे प्यार दे या तू मुझे शक्ति दे। ठीक है, ऑलरेडी है मेरे पास वो। जैसे आपने कहा बेगिंग बोल, मतलब हम प्यार इज्जत मांग रहे हैं। ये कलयुग है। कलयुग में हम मांगते हैं। सतयुगी आत्मा कैसी होगी? देने वाली होगी। इसीलिए इसीलिए देवता जो हमें देता है उसको देवता कहते हैं। देवता मतलब देने वाला, दाता, तो देने वाला। अब सतयुग में आत्माएं कैसी थी? भरपूर। तो भरपूर आत्मा किसी से मांगेगी नहीं, उसको चाहिए नहीं। सी, इट इज समथिंग विच वी नीड टू इमेजिन कि आज कलयुग में रहते हुए भी हम फुल्ली चार्ज्ड नहीं हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा भी अपने आप को चार्ज किया तो वी शिफ्टेड फ्रॉम आस्किंग टू गिविंग। We shifted from expectation to acceptance. We shifted. इतने थोड़े से अंडरस्टैंडिंग से, थोड़ी सी मेडिटेशन से भी बैटरी थोड़ी सी भी चार्ज हुई तो शिफ्ट कितना बड़ा है। तो जो वो शिफ्ट होगा जहाँ बैटरी फुल चार्ज होगी, तो तब हम कैसे हो जाएंगे? इसीलिए कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या। थोड़ी सी भी इच्छा रखो नहीं, थोड़ी सी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। मतलब इच्छा क्या है उसकी विद्या ही नहीं है। सोल को यही नहीं पता डिजायर क्या होती है। नहीं समझा मैं। इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या ऑफ डिजायर मीन्स यू डोंट नो व्हाट इज अ डिजायर। अविद्या है जो चीज मतलब आपने एक्सपीरियंस ही नहीं की उस समय पर। जैसे अभी कलयुग में हमें डिविनिटी की अविद्या होती है, हमने डिविनिटी एक्सपीरियंस नहीं की अभी कलयुग में। ऐसे सतयुग में डिजायर की अविद्या होगी कि डिजायर क्या है वो पता ही नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा बेबी होता है 3 महीने का, हाँ। उसके हाथ में से अंगूठी निकाल लो, लगा हाँ। दो, उसको चोर क्या है नहीं मालूम है। Yes. वो समझता है मेरे से प्यार कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि ये आदमी चोर है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जैसे हमारी जो दादी जी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, शी सेड मैंने इस जीवन में मैंने झूठ नहीं बोला है। तो कहती झूठ क्या है ना वो मुझे मालूम ही नहीं है। जब हम पहले सुनते थे तो ऐसे कैसे वे झूठ मालूम ही नहीं है, मतलब क्या, यू नो व्हाट, बिकॉज वी कैन नॉट इमेजिन दैट ओनली, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग दैट लाइफ। बट शी इज टू ऑलवेज से, शी सेड मुझे मालूम नहीं है कि झूठ कैसे होता है, क्योंकि मैंने इस जीवन में झूठ नहीं बोला है। तो उस झूठ की उस आत्मा को अविद्या है, मतलब हमें मालूम ही नहीं है कि वो संस्कार कैसे होता है। तब हम जब दूसरों में वो देखते हैं तो हम कहते हैं व्हेन आई कैन नॉट इमेजिन। जैसे कई लोगों को इसके मन में क्या है दिख जाता है ना। हाँ। किसी किसी को शक्तियां होती, हम सोचते इसको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको कैसे मालूम होता है, क्योंकि मुझे उस चीज की अविद्या है। तो ऐसे ही इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या हम सुनते आए हैं आज तक ये लाइन। समझा इतने साल बाद। इच्छा मात्रम अविद्या हम सुनते हैं ना कि इच्छाएं जब खत्म हो जाएंगी, यू डोंट नो व्हाट इज डिजायर कोई भी चीज का। आज हम कहेंगे हाँ मुझे धन की कोई अब इच्छा नहीं है, मुझे संपत्ति, पोजीशन, फेम, उन डिजायर से हम क्या हुए हैं, ऊपर उठे हुए। फिर हम धीरे धीरे कहते हैं कोई बहुत अच्छा खाना पीना हो, इसकी भी अब मुझे डिजायर नहीं। दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस से हम ऊपर उठ रहे हैं कि इसकी भी मुझे डिजायर नहीं है। फिर हम कहेंगे पोजीशन मिले, स्टेटस मिले, इसकी भी अब मुझे डिजायर नहीं है। लेकिन सूक्ष्म डिजायर क्या है? रिस्पेक्ट, लव, केयर, ये सूक्ष्म डिजायर है। तो जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस घटती जाती है, उसका सिंपल साइन है डिजायर्स घटती जाएंगे।
डिजायर्स घट रही है, मतलब ये घट रहा है, इच्छाएं घट रही है, मांगना घट रहा है। जितना मांगना घट रहा है मतलब हम देने के मोड में शिफ्ट हो गए, मतलब हम कलयुग से सतयुग में शिफ्ट हो गए। कितना इजी है चेक करना। बट ये चीज की भी अविद्या कई लोगों को है कि जब जैसे मैंने फिल्में आती थी, मैंने छोड़ना शुरू किया, आई सेड आई वांट टू रिटायर बस, तो दूसरे लोग बोलते यार ये कैसे हो सकता है, हम क्या सोच भी नहीं सकते क्यों कर रहा है, राइट। इज ही ऑल राइट, दिमाग तो खराब नहीं है, हाँ। ये बेचारा अच्छा था, हाँ। पता नहीं कुछ 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 बोलते हैं। राइट। इसी तरह की उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि यस। मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यस। वैसे ही ये सतयुग में हाँ, इच्छा वाली कोई नॉलेज, मतलब इच्छा नाम की कोई चीज दुनिया में मालूम ही है। नहीं, ये मालूम ही नहीं होगा। जैसे चोर बच्चे को नहीं मालूम उस टाइम पे चोरी क्या है, ना ना, करप्शन क्या, चोरी कुछ तो, भी, मतलब चोरी करप्शन तो इच्छा इज ही नहीं लाइक, मालूम तो आगे हाँ, क्या है। इच्छा मतलब कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इतना जब सुंदर वो माहौल होगा, हाँ, तो अगर मैं वो आज बना सकूं, राइट। क्या मजा आ आज जाएगा। हम बना रहे हैं ना। अब जैसे आपने कहा एक्टिंग की अभी इच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स की इच्छा नहीं है, मतलब कुछ अभी ऐसा खान अचीव पान करने जो की मेरी उसकी weaknesses इच्छा थी, नहीं हाँ, है। तो ये भी तो हम अभी अनुभव कर रहे हैं ना कि हाँ, अभी तक थी, अब नहीं है। कैसे? आत्मा भरपूर हुई, इच्छाएं घटती गई। सिंपल राइट साइन, वर्ड, मैं यही सोच रहा था, क्या सिंपल साइन है। आत्मा भरपूर ही हुई, हाँ कंटेंटमेंट। हाँ, बिकॉज आत्मा जितनी खाली होगी उतना उसको चाहिए। ओके, इट्स लाइक एक ग्लास है ना, यहाँ वो जितना खाली होगा हमें उसको भरना है, तो हम सोच रहे थे इन चीजों से वो भरा जाएगा। तो आत्मा जितनी खाली उतनी उसकी इच्छाएं। इसीलिए कलयुग में आज कहते हैं नेवर एंडिंग डिजायर्स, मतलब इच्छा पूरी नहीं होती है इनकी। ग्रीड, इच्छा वुड बी इवन लाइक प्यार की इच्छा, रिस्पेक्ट की इच्छा। इट्स नॉट अ विजिबल इच्छा, बाकी चीजें हमारी विजिबल डिजायर्स है, लेकिन ये हमारी सूक्ष्म डिजायर है जिसको हमें ये भी नहीं मालूम था कि ये एक्चुअली एक डिजायर है। तो इच्छा लेस हो जाए बंदा तो पेन ही नहीं हो। हाँ, इसीलिए सतयुग में पेन नहीं होगा। तो छोटी इसीलिए छोटी चीज पे, इतनी मेरे से उम्र में छोड़ रहा है, ऐसा बोल दिया, हाँ, ही शुड रिस्पेक्ट मी, यस, वो भी पेन देता है ना, हाँ। क्रिएट्स। सो इच्छा मात्रम अविद्या जब स्थिति आएगी, मतलब कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये खत्म, चाहिए वाली स्थिति खत्म। जो चाहिए वाली लाइन में नहीं होगा वो देने वाली लाइन में होगा। दोनों में से एक ही लाइन में हम हो सकते हैं, या तो हम मांगने वाली लाइन में खड़े हैं, चाहना की लाइन में खड़े हैं, और अगर चाहना की लाइन में नहीं खड़े तो हम देने वाली लाइन में। जैसे हवा देने वाले फल ऐसे देवता, पानी देने वाले वरुण वरुण देवता, तो उसको जो है लोग देवी देवता को भगवान बना दिए। प्रकृति जो हमें देती थी उन सबको हमने देवता कहा, बिकॉज इट वॉज अ राइट लाइन। देता है ना, वो देने वाला है ना। दिया रोशनी देता है, तो नाम भी दिया रखा। दिया जो देता है हर चीज, इवन पौधे, कुछ पौधे जो हमें मेडिसिनल वैल्यू दे रहे हैं, हमने उनकी भी पूजा करनी शुरू की क्योंकि वो हमें देते हैं। पूजनीय मतलब रिस्पेक्टेड, रेवरेंस, वाई रेवरेंस फॉर देम, बिकॉज वो देते हैं। जो देता है उसकी रेवरेंस है, जो मांगता है, जो लेने की लाइन में खड़ा है, वो पूजनीय फल नहीं। देता है, छांव देता है, ऑक्सीजन देता है। इच्छा मात्रम अविद्या जो स्थिति है कि डिजायर्स जितनी घटती जाएंगी उतना आत्मा कलयुगी से सतयुगी कॉन्शियसनेस की तरफ जा रही है। तो जैसे आपने कहा डिजायर घटी मीन्स आत्मा भरपूर हुई, आत्मा भरपूर हुई मीन्स उसको कुछ नहीं चाहिए, नो पेन, चाहिए नहीं तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि चाहना होती है, चाहना पूरी नहीं होती तो दर्द होता है, दर्द होता है तो और चाहना होती है। इफ आई एम इन पेन देन आई नीड मोर लव एंड रिस्पेक्ट। तो वो इज अ नेवर एंडिंग साइकिल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो आत्मा को और खाली करती जाती है। और जब हम देने वाली लाइन में आ जाते हैं कि मुझे प्यार देना है, मुझे रिस्पेक्ट देनी है, तो जो देता है, देने वाले को देते समय वो फील होगा, देगा, दुआएं मिलेंगी और भरपूर होगा। तो अब अगर हमें अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि मैं कुछ भी मांग नहीं रही, मैं आत्मा सिर्फ
दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, तो देते देते मैं आत्मा कलयुग से सतयुग में शिफ्ट हो रही हूँ। तो अब सतयुग में पहुँचना मतलब सारे जो हमारे कलयुगी संस्कार हैं वो पीछे चले जाएंगे। ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कोई ना कोई चीज की इच्छा से जागृत हुए हैं। धीरे धीरे वो दब जाएंगे, वो पीछे, वो dormant। शीशियां पीछे चली जाएंगी अब वो किचन की शेल्फ पर। सतयुग में भी ये कलयुगी संस्कार आत्मा पे रिकॉर्डिंग है। अच्छा, जैसे कलयुग में सतयुगी संस्कार की रिकॉर्डिंग है लेकिन यूज में नहीं आ रहा, इसी तरह सतयुग में भी, क्योंकि आत्मा की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन हम जिस युग में होंगे हमारे वो वाले संस्कार क्या होते जागते जाएंगे, हैं। वो प्ले होते जाएंगे, वो कर्म में आते जाएंगे। क्योंकि उस युग में ऐसे ट्रिगर्स आ जाएंगे ना, लोग ऐसे, माहौल ऐसा, वातावरण ऐसा, स्थिति, सिचुएशंस ऐसी, राइट, और कुछ मैं भी ऐसा, अन्न भी ऐसा, एवरीथिंग, हाँ? यस। तो करते करते वो वो ऊपर आ वो जाता धीरे है। धीरे इमर्ज होंगे। तो अब इस सत्युगी दुनिया को विजुअलाइज करें जहाँ हर आत्मा भरपूर, हर आत्मा, कुछ आत्मा ही नहीं, ईच एंड एवरी सोल, ईच एंड एवरी सोल भरपूर, कंटेंटेड, ईच एंड एवरी सोल डिवाइन, ईच एंड एवरी सोल परफेक्ट, ईच एंड एवरी बॉडी हेल्दी। अब एक दुनिया दिव्य आत्माओं की दुनिया है ये। बाकी जैसे स्वर्ग बोलते ऐसी चीजें तो याद वो आती। स्वर्ग ही है ना, हाँ। इसीलिए तो उसको स्वर्ग कह रहे हैं ना। इस स्वर्ग में जो आत्माएं हैं उनको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण आत्माएं। ओके, 16 कला संपूर्ण मतलब कोई भी कमी नहीं। जैसे हम कहते हैं 16 आने सच्ची बात, प्योर गोल्ड, 100% जिसमें प्योर। अडल्ट्रेशन की कोई मार्जिन नहीं है, संपूर्ण सत्य। इसी तरह 16 कला संपूर्ण आत्माएं, संपूर्ण निर्विकारी, ये महिमा है उस युग की आत्माओं की। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मतलब विकार, वाइसेस, संपूर्ण निर्विकारी मतलब कंप्लीट वाइसलेस, वाइस का ट्रेस भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। वाइस क्या है, उसकी नॉलेज ही नहीं, विद्या ही नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं उस समय पर। तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। धर्म ही क्या है उनका, अहिंसा उस आत्मा का धर्म है। मतलब शांति है, गुस्सा ये पता ही नहीं है, वायलेंस इन नो फॉर्म। ये वो देवी देवताएं हैं। देवी देवता, टुडे वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस, कि देवी देवता उस सृष्टि की सिविलाइजेशन है। देवी देवता रिलीजन नहीं है। धर्म यूज्ड टू मीन, एक्चुअल मीनिंग था उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, तो क्वालिटी कौन सी थी, डिविनिटी। तो आदि सनातन डिवाइन धर्म, नॉट रिलीजन, धर्म एक नहीं था, नॉट रिलीजन एज वी सी इट टुडे। आदि सनातन देवी देवता धर्म मीन्स सृष्टि का उस समय का धर्म डिविनिटी था। जैसे आपने कहा पानी का धर्म, बोलते थे ना, अपनी बहन का धर्म निभाओ, हाँ, भाई का धर्म निभाओ, हाँ, अपनी धरती के लिए, यस, अपना कंट्री के प्रति हाँ, अपना धर्म निभाओ। तो उस समय सृष्टि का धर्म था डिविनिटी। ऐसे समय पर परमात्मा कहते हैं ये जो आपका युग था, ये आपका युग था, ये आपकी सृष्टि थी। इसमें एक राजा, एक भाषा और एक ही धर्म, इसीलिए इसमें यूनिटी है। देयर इज नो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी नहीं होगी तो मतभेद नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसी दुनिया, एक राजा, एक धर्म, एक भाषा। और धर्म कौन सा, डिविनिटी का धर्म। धर्म कोई वो धर्म नहीं जो हमें आज दिखाई देता है। इस युग में there is no concept of business as we see it today, लेन देन पैसा नहीं। everything is happening as a way of living, exchange। जैसे हम आज भी सुनते हैं ना, बाटर सिस्टम, एक्सचेंज, लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। परमात्मा कहते हैं आपकी इस दुनिया में मौसम भी कैसा था, सदा बहार मौसम।
ऐसा मौसम नहीं जो आज हम देख रहे हैं कि कभी गर्मी है, फिर कभी सर्दी है, फिर कभी बारिश ऐसी है, कभी फ्लड्स है, सुनामी सदाबहार, सदाबहार मौसम। अब जहाँ ये सब था तो सिर्फ आत्मा की प्योरिटी नहीं थी, आत्मा के पास प्रॉस्पेरिटी भी थी। उस युग में हर आत्मा प्रॉस्परस है, धनवान है, गरीबी भी नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि दुख मालूम ही नहीं है, दर्द मालूम ही नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है। परमात्मा कहते हैं आप सबके पास, एक एक के पास उधर महल है, एक एक के पास जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो आज हम साइंस देखती है कि बनाना शुरू कर रही है, उसको कहते हैं पुष्पक। पुष्पक मीन्स विमान जो थॉट पावर से चलता है। साइंस की पावर नहीं है उस युग में, उस युग में थॉट पावर है, क्योंकि उस युग में थॉट्स कैसी होंगी, बहुत प्योर और पावरफुल। आज भी थॉट पावर से कार चलाने का निकालने की सोच रहे हैं। क्योंकि आज क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि पहले किया हुआ है, क्योंकि अब हम उस युग में जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब सारी उस युग की तैयारी हो रही है, सारी उस युग की चीजें अब बननी शुरू हो जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं पुष्पक विमान जो थॉट पावर से चलता है। कम्युनिकेशन, बातचीत आपस में, वो भी थॉट से हो जाएगी। एक सोचेगा, दूसरा उसकी थॉट को कैच कर लेगा, क्योंकि जहाँ 100% सोल कॉन्शियस है वहाँ कैचिंग पावर 100%। आज भी देखो, जो आत्माएं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस करती है, कि कुछ क्षणों के लिए आत्मा शरीर के कॉन्शियसनेस से, शरीर की बॉन्डेज से बाहर आ जाती है, उसको सबके मन में क्या चल रहा है और उस सीन में क्या चल रहा है सब कैच होता है, सब कैच होता है। आत्माएं बताती है कि हॉस्पिटल में ये हो रहा था, जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो ये सब कुछ हो रहा था, जबकि वहाँ जो लेटा हुआ है वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट के अंडर है, लेकिन द सोल इज एक्सपीरियंसिंग एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, जैसे आज भी जो संत महात्माएं हैं जो सोल कॉन्शियस एक्सपीरियंस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो हमारे मन की बात को रीड कर लेते हैं। हम उनके पास जाते हैं और उन्हें पता होता है हमारे मन में क्या है। क्यों? क्योंकि उनका मन प्योर है, वो कैच कर सकते हैं। साइलेंट भी है ना। अब एक ऐसे युग को देखो जहाँ सबका मन प्योर है, सबका मन साइलेंट है, और सब देने वाले ही हैं। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, उनको एक दूसरे की बात इस तरह से समझ में आ जाएगी। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म का युग। लेकिन आज सिर्फ एक चीज़ की क्लैरिटी हमें चाहिए कि ये देवी देवता सिविलाइजेशन है, देवी देवता रिलीजन नहीं है। आज हमने क्या कर दिया, देवी देवताएं जैसे ही हमने कहा तो हमें हिंदुइज्म याद आती है, कि क्योंकि हिंदुओं में आज हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, महिमा करते हैं। देवी देवता सिविलाइजेशन है, सारी आत्माएं देवी देवता हैं उस टाइम पे। परमात्मा ने बताया इस समय जो सृष्टि होगी, द वर्ल्ड विल नॉट बी लाइक द वर्ल्ड इट इज़ टुडे विथ 5 कॉन्टिनेंट्स। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये बहुत रीसेंट डिस्कवरीज़ है, सब 400-500 साल के अंदर की डिस्कवरीज़ है, क्योंकि ये सारे जो लैंड मास होते हैं ये पानी के नीचे सबमर्ज्ड हो जाते हैं एंड फिर कुछ समय बाद ये फिर इमर्ज होते हैं और तब इस पे सिविलाइजेशन होनी शुरू होती है। भारत द एंशिएंट सिविलाइजेशन, भारत आदि अविनाशी खंड। तो परमात्मा ने कहा उस समय जो सृष्टि है उसको कहेंगे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट इंडिया नॉट एज वी सी द इंडिया टुडे। इंडिया ये नहीं, इतना सा इंडिया जो हमें भारत ओरिजिनल भारत क्या था, मतलब द ओरिजिनल इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो बहुत बड़ा, जिसमें हमारी आसपास के सारे एरियाज़ की सिविलाइजेशन। इसलिए जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें हम कहते हैं भारत की सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन है। और इन सब सिविलाइजेशंस में वो एंशिएंट डेटीज़, देवी देवतास,
इन सब सिविलाइजेशंस में है, रोमन सिविलाइजेशन, ये सारा वो सिविलाइजेशन का समय है सारा। एंड उस समय की जो सृष्टि की पॉपुलेशन है, सतयुग जब स्टार्ट होगा तो परमात्मा ने बताया सतयुग की स्टार्टिंग पॉपुलेशन 9 लाख आत्माएं हैं। आज पॉपुलेशन कितनी है? पता नहीं कितने करोड़। तो आज पॉपुलेशन 700-800 करोड़, ये है कलयुग। और सतयुग की आदि की शुरू की पॉपुलेशन 9 लाख। 9 लाख, मतलब 9 लाख डिवाइन सोल से सृष्टि की मॉर्निंग शुरू होती अब है। 9 लाख डिवाइन सोल्स आज बनना शुरू हो जाएं, Yes. जिस दिन 9 लाख बन जाएंगे तो वो शिफ्ट टू सतयुग। That's it. See, कितना इजी है। हाँ। 9 लाख ही चाहिए सिर्फ 9 लाख आत्माओं को वो परिवर्तन करना है अपने अंदर। ये है स्टार्टिंग की पॉपुलेशन, स्टार्टिंग की हाँ, फिर बढ़ता पॉपुलेशन। जाता है फिर ना। धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और परमात्मा ने कहा सतयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते इस सृष्टि की पॉपुलेशन 2 करोड़ हो जाएगी। ये सतयुग में। सतयुग के एंड में, सतयुग भी तो लंबा चलेगा त्रेता ना, आने से पहले। सतयुग में तो लंबा चलेगा। तो त्रेता विल बिगिन विद 2 करोड़। 2 करोड़। तो बाकी आत्माएं तब तक कहाँ होंगी? परम धाम में। नाउ इट्स इजी टू विजुअलाइज कि हम सब आत्माएं घर पर होंगी परम धाम में, अपनी अपनी प्योरिटी के अनुसार हम इस सृष्टि पर आते जाएंगे। जब इस सृष्टि पर 100% प्योरिटी है, उस समय 100% प्योरिटी वाली आत्माएं आ जाएंगी। जब ये सृष्टि पर 98% प्योरिटी होगी तो 98% प्योरिटी वाली आत्मा नीचे खिंच जाएगी, अपने आप वो आत्मा नीचे 16 आएगी। कला से 15, 15 यस से 14। यस यस, तब वो आत्माएं नीचे आ जाएंगी। तो सतयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते 2 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर होंगी। आज जो ये सृष्टि की रिसोर्सेज है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, इट इज़ डिवाइडेड अमंगस्ट 700 करोड़ पीपल। और एक ऐसा समय आएगा कि जो ये सृष्टि की रिसोर्सेज 9 लाख लोगों के बीच डिवाइड हो जाएंगे। तो कितनी प्रॉस्पेरिटी होगी? बहुत। इसीलिए गायन है ना, भारत सोने की चिड़िया था, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। ये सतयुग है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, क्योंकि सतयुग में जानवर के अंदर भी वायलेंस नहीं होगी। इट इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इट इज अ सिंबल ऑफ लव एंड हार्मनी। ये वो दुनिया है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इस युग में जो सबसे पहले राज्य करेगा उनको कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये युग स्टार्ट होता है। अब जैसे ही 2 करोड़ तक हम पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे आत्मा की जो प्योरिटी है, वेरी लिटिल बट नॉट लाइक नाउ, वेरी लिटिल, क्योंकि आत्मा ने बॉडी ले ली, कर्म करना शुरू कर दिया, तो बैटरी क्या होनी शुरू हुई? यूज होने शुरू हो गई। सतयुग में हम 100% सोल कॉन्शियस है। हमने जस्ट शरीर लिया है, लेकिन हमारे को कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, आई एम अ सोल यूजिंग दिस बॉडी। जैसे आज कलयुग के एंड में हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? आई एम अ बॉडी। एंड हम कहते हैं आई एम अ बॉडी हैविंग अ सोल, तो कंप्लीट ऑपोजिट हो गया। सतयुग की स्टार्टिंग कॉन्शियसनेस क्या है? आई एम अ सोल वेयरिंग दिस बॉडी। तो कॉन्शियसनेस कंप्लीट चेंज हुई है ना, कंप्लीट चेंज हुई है। अब जैसे सतयुग से धीरे धीरे हम त्रेता युग में शिफ्ट होंगे। त्रेता युग मतलब हम मॉर्निंग से आफ्टरनून में आ रहे हैं, आफ्टरनून में आ गए, मॉर्निंग से हम आफ्टरनून में आएंगे। ये जो शिफ्ट है ये इतना ग्रेजुअल होगा जो हमें अवेयरनेस भी नहीं होगी कि यहाँ का शिफ्ट हो पता रहा है। चलता दिन में Yes. कब सूरज निकला, कब दोपहर हो जाती, पता भी नहीं चलता। धीरे लेकिन जब रात होती है तो बहुत इजीली पता चलता है, थोड़ा सा, हाँ, है ना, रात होती है, शाम के हो, बाद, संध्या के मॉर्निंग बाद, और आफ्टरनून में हमें उतना संध्या चेंज से पहले नहीं आता। चिड़ियों की आवाज से ही पता चलना शुरू होता है। मॉर्निंग से आफ्टरनून शिफ्ट इज लेस ड्रामेटिक, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आफ्टरनून से इवनिंग अ लिटिल मोर ड्रामेटिक। तो मॉर्निंग और इवनिंग में फर्क ज्यादा है, मॉर्निंग और नाइट में फर्क बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो फिर हम त्रेता युग में आ जाते हैं। त्रेता युग में कहेंगे आत्मा 14 कला, सतयुग में कहेंगे आत्मा 16 कला संपूर्ण।
त्रेता युग में आत्मा 14 कला। 14 कला मतलब वो जैसे 2% कम चंद्रमा की एक लाइन कम हो जाती है ना, जब चंद्रमा फुल होता है तो हम कहते हैं 16 कला, फिर वो एक लाइन कम हो जाती है, फिर भी वो ऑलमोस्ट फुल ही है। तो ऐसे ही आत्मा की डिविनिटी में बहुत कम डिक्लाइन होता है, लेकिन तो भी उस युग की आत्माओं को देवी देवताएं ही कहेंगे। और त्रेता युग के एंड में जब हम पहुंचते हैं तो त्रेता युग के एंड तक की पॉपुलेशन है 33 करोड़। अच्छा, 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ के बाद 33 करोड़। 33 करोड़, इसीलिए आज दिन तक गायन है कितने देवी देवताएं? 33 करोड़ 33 करोड़ देवी तो ये देवताएं। अच्छा त्रेता एंड जब होती है तो सृष्टि की पॉपुलेशन 33 करोड़। हाँ, तो त्रेता के बाद क्या आता है? त्रेता के बाद द्वापर आएगा। हाँ, तो द्वापर वाले लोग 33 करोड़ मानेंगे ना, हाँ, क्योंकि उनके त्रेता का उनको मालूम है कि त्रेता में कितने 33 लोग थे। थे। Yes. तो द्वापर वाले बोलेंगे 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवी देवता। जैसे आज हम बोलेंगे कि 1900 में पॉपुलेशन कितनी थी, तो उस टाइम 100 करोड़ पॉपुलेशन थी 1930 तक। आज पॉपुलेशन कितनी है? 700 करोड़। तो द्वापर युग में हम कहेंगे त्रेता में पॉपुलेशन कितनी थी? 33 करोड़। लेकिन 33 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ नहीं, 33 करोड़ डिवाइन सोल्स की पॉपुलेशन थी। इसीलिए आज दिन तक गायन है 33 कोटि देवी देवताएं, मतलब पूरा समाज देवी देवताएं। ये सुबह और दोपहर हाफ साइकिल हो गया ना, ये सुबह और दोपहर टोटल को हम कहेंगे हेवन ऑन अर्थ। दिस इज हेवन ऑन अर्थ, दिस इज पैराडाइज, दिस इज दैट युग विच वी आर ऑल टुगेदर वांटिंग टू क्रिएट नाउ। तो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ द सोल विल बी। मॉर्निंग, आफ्टरनून, त्रेता युग के एंड तक आत्मा अभी भी सोल कॉन्शियस है, फिर धीरे 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 हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Kalyug is when we are asking for love, peace, happiness, respect. They are original sanskars of the soul. But being ego conscious, we stop using these sanskars and we start looking for them outside. We seek happiness and love in other people, achievements, gadgets, addictions, and entertainment, but are still unhappy. Satyug means where every soul is a divine soul. Battery of the soul is full charged. Divine souls experience their originality and radiate it to every situation and people. Divine souls give peace, love, happiness, and respect, and as they give, they experience it themselves. We remember Satyug by different names: paradise, heaven, Swarg, Garden of Allah. It is a period in the world cycle when all souls will be egoless, viceless, divine souls. They will not even know what a desire is. It is an age of purity, peace, and prosperity. Satyug is the golden age and will be followed by Treta Yuga, the silver age. In both these periods, souls will be pure, body will be healthy, and nature will be in harmony. These divine souls are worshipped now as deities. Deities is not a religion, it is a civilization where every soul is a divine soul.